नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह। तो दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता होगा कि भारत में कुछ 90 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं। 90 करोड़ के आसपास ही इंटरनेट यूज़र्स भी हैं। तो भारत में इंटरनेट यूज़र्स का बहुत बड़ा एक बेस है। लेकिन भारत में इंटरनेट की स्पीड अभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ी कम है। इसीलिए भारत में उसका अपना 5G नेटवर्क भी लॉन्च हो रहा है। जिस वक्त 5G पूरी तरह से इंडिया में स्प्रेड आउट कर जाएगा, पूरी तरह से 5G का कवरेज एक बार जब इंडिया में हो जाएगा, तो हमारे इंटरनेट की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम अचीव कर लेंगे। यही नहीं, इंटरनेट और फास्ट इंटरनेट के कितने फ़ायदे हैं ये आप इस बात से जान लें कि अकेला 5G जब पूरी तरह से पूरे इंडिया को कवरेज देने लगेगा, तो अकेला 5G भारत की GDP में 2 से 2.5% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। भारत की GDP को 2 से 2.5% तक बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्योंकि जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी की स्पीड फास्ट होती है तो बिजनेसेस जल्दी होते हैं, ट्रांजैक्शंस जल्दी होते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं, कम्युनिकेशन जल्दी होता है। तो इसलिए भारत सरकार ये चाहती है कि भारत में, पूरे देश में इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो, कनेक्टिविटी मजबूत हो, और इसके लिए ब्रॉडबैंड का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ये पुश कर रही है कि ना सिर्फ मोबाइल पे जो हम लोग डेटा यूज़ करते हैं वो हम सबके पास हो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ब्रॉडबैंड की पहुंच हो। क्योंकि ब्रॉडबैंड में एक फिक्स रेट देके आप अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पूरे देश की कनेक्टिविटी एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट दोनों इम्प्रूव होती है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड एक खबर जो निकल के आ रही है, उसके मुताबिक भारत सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब खर्च करने का फैसला किया है भारत के 6.5 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, भारत सरकार की ये योजना पूरा हो जाने से गांव के लोग भी अब ऑनलाइन विशेषज्ञ डॉक्टरों से मेडिकल एडवाइस ले सकेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और इजी हो जाएंगे। जो रूरल इकोनॉमी होगी उसको बूस्ट मिलेगी। जो गांव में रहने वाले हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन ट्यूशन्स एंड कोचिंग्स पढ़ सकेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए तैयारी कर सकेंगे। इससे ना सिर्फ उनका पैसा बचेगा बल्कि समय भी बर्बाद होने से बचेगा, और ये सब संभव होगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की मदद से। अभी जहां ये सुविधा उपलब्ध है वहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन ने ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना शुरू कर दिया है। भारत नेट प्रोग्राम के तहत 6,40,000 गाँवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र ने मंजूरी दे दी है। तो सोचिए, जब सरकार इतना भारी भरकम एक्सपेंडिचर किसी एक प्रोग्राम के ऊपर कर रही है तो वो प्रोग्राम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा वाइटल होगा। तो दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। फिलहाल 1,94,000 गाँवों में भारत नेट प्रोग्राम के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा ऑलरेडी पहुंच चुकी है। बाकी के बचे हुए गाँवों में अगले 2 से 2.5 साल में ये सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत नेट के तहत गाँव में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट 4 जिलों के गांवों को जोड़ने के लिए चलाया गया। फिर इसका विस्तार 60,000 गांवों तक हुआ। इनमें लगभग सभी राज्यों के गांव शामिल किए गए थे। सीमांत गांवों तक ब्रॉडबैंड सुविधा मुहैया होने से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर कारोबार तक में बदलाव होने की संभावना है। अभी जिन गाँव में सुविधा दी गई है वहाँ के उद्यमी अपने जानवरों का इलाज इंटरनेट के माध्यम से शहर में बैठे डॉक्टर से करा रहे हैं। तो गाँव के स्वास्थ्य केंद्र से ग्रामीण की स्वास्थ्य रिपोर्ट बड़े शहर के डॉक्टर को भेज सलाह ली जा रही है। इसी तरह डिजिटल कारोबार समेत अन्य लाभ भी ग्रामीण उठा रहे हैं। भारत नेट को ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जियो व एयरटेल जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला करना होगा। इसलिए गुणवत्ता और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड सेंटर बनाया जा रहा है जहां से पूरे नेटवर्क की जानकारी मिल सकेगी। किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट में फॉल्ट होने पर उसका तुरंत पता लग जाएगा। यही नहीं, गांव में ब्रॉडबैंड पहुंचाने का काम उसी गांव का कोई उद्यमी करेगा। इसलिए वो गांव के लोग खुद अपने गांव में ब्रॉडबैंड के प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार होंगे या खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। गांव में हर घर तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के काम उसी गांव का वो उद्यमी करेगा जिसके साथ भारत नेट परियोजना चलाने वाली सरकारी एजेंसी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL समझौता करेगी। पायलट प्रोजेक्ट में लगभग 3,800 उद्यमी शामिल थे जिन्होंने 3.5 लाख से ऊपर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ग्रामीणों को उपलब्ध कराए। ग्रामीण घरों में इंटरनेट बॉक्स को लगाने और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी उसी उद्यमी की होगी। ब्रॉडबैंड प्लान के तहत जो राजस्व प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा उस ग्रामीण उद्यमी को दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण इलाके में
2.5 लाख रोजगार निकलेंगे। BSNL की तरफ से इन उद्यमी को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देश में अभी 37 लाख रूट किलोमीटर यानी RKM ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई गई है। इनमें से BBNL ने 7,70,000 रूट किलोमीटर केबल अकेले बिछाई है। इसके अलावा 3.5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन अब तक भारत नेट के तहत दिए जा चुके हैं। 175 GB डेटा औसतन प्रति घर खर्च हो रहा है गांवों में ब्रॉडबैंड से। शहरों में यह औसत लगभग 230 GB का है। 1,30,000 कनेक्शन औसतन हर माह दिए जा रहे हैं। 399 रुपये से शुरू होता है भारत नेट का ब्रॉडबैंड का प्लान और 2.5 लाख नए रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित हो रहे हैं भारत नेट के इस प्रोग्राम के तहत। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इसी तरह सरकार इस प्रोग्राम को पुश करती रहे, हमारे पूरे देश में ब्रॉडबैंड के नेटवर्क को एक्सपेंड करे। रूरल एरियाज़ को, जो हमारे लोग जो गाँव में रहते हैं, वो भी इंटरनेट और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ कनेक्ट हों, ताकि उनको भी जीवन में वो सारी सहूलियतें घर बैठे बिठाए मिल सकें जो आम तौर पर उनके लिए गांव में रहते हुए पा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, या जिसके लिए उन्हें अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। साथ ही साथ इंटरनेट के साथ जुड़ जाने की वजह से डिजिटल गवर्नेंस को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। अब हर काम के लिए किसी ग्रामीण को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से काम वो घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कर सकेगा, जिससे करप्शन को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। तो हर तरह से इंटरनेट का इस तरह से प्रसार हमारे देश के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा, हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, हमारे देश के लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।